सब तो आउटपुट पे वोल्टेज नहीं आ रहा, तो अगर आप इसको सेट में लगाते हो तो चालू नहीं होगा। 39 का ऑटो कंजप्शन ले, इसका मतलब इसमें लीकेज भी है। अब जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो ये कनेक्शन बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में तो हम रजिस्टर को जब शॉर्ट कर रहे थे तब लाइट जल रही थी। तो दोस्तों इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि रजिस्टर पूरा खराब नहीं है। जो हमारे रिपेयरिंग वाले भाई हैं वो तो इस बूट केबल को जानते ही होंगे। इसकी खासियत ये होती है कि जिस तरीके से आप बैटरी लगा करके फ़ोन को चालू करते हो, पर बैटरी में करंट का कंजप्शन आप नहीं देख सकते हो क्योंकि उसमें डिस्प्ले नहीं होती है। लेकिन इस बूट केबल से आप क्या करते हो, डीसी मशीन में इसको लगा के फोन कितना कंजप्शन कर रहा है करंट का, वो सारा का सारा डिटेल स्क्रीन पे आप देख सकते हो डीसी मशीन के। तो ये फायदा होता है इस बूट केबल का। इसमें आप नीचे की साइड देख सकते हो बैटरी कनेक्टर ही होते हैं। लेकिन अगर ये खराब हो जाए तो दोस्तों इसको अक्सर टेक्नीशियन फेंक देते हैं, लेकिन आप इसको आसानी से अपनी दुकान पे भी रिपेयर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इसमें ज़्यादा बड़ा सर्किट नहीं है, छोटा सा ही सर्किट दिया हुआ है। इसमें क्या चीज़ खराब होती है वो चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ। ये हमारे पास नई बूट केबल है, हमने मंगाया और हमने जब चलाया इसको तो ये खराब निकला। इसमें दोस्तों खराब होने का एक रीज़न और भी होता है कि जैसे आप डीसी मशीन में एक 4.6 और 3 एम्पियर से अगर ऊपर वोल्टेज सेट करके रखते हैं, जैसे कोराट की डीसी मशीन है तो उसमें आप 30 वोल्ट 5 एम्पियर के आसपास आप कर सकते हैं। अगर सोगोन की डीसी मशीन है उसमें भी आप 30 वोल्ट 10 एम्पियर के आसपास सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर उतने पे अगर आपकी डीसी मशीन सेट है और आपने मैनुअली उसको 4 वोल्ट पे नहीं किया, जो हमारा फ़ोन चालू होता है वो 4.2 वोल्ट और 3 एम्पियर पे चालू होता है। अगर आपने डीसी मशीन में ये वोल्टेज सेट नहीं किया और अगर वोल्टेज वो ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी है 4.6 वोल्ट और 3 एम्पियर तक ये कंजप्शन कर सकता है, उसके ऊपर जाते ही ये डैमेज हो जाएगा, फूक जाएगा। तो अगर ये चीज़ आप ध्यान नहीं देते हैं डीसी मशीन में और डायरेक्ट इसकी जो प्रॉप है, इनपुट का जो प्रॉप है रेड प्लस होता है ब्लैक माइनस, इनपुट की प्रॉप में आप लगा देते हैं तो इसका जो अंदर का जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। और ये गलती दोस्तों और हो जाती है, जैसे जल्दी जल्दी के चक्कर में ये माइनस वाली प्रॉप हम डीसी के प्लस में लगा देते हैं और प्लस वाली माइनस में लगा देते हैं, जिससे इसका कनेक्शन उल्टा हो जाता है और जिससे ये बूट केबल शॉर्ट हो जाती है। रिपेयर करना सीखेंगे एकदम लाइव, आइए देखते हैं। तो पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये हमने 4 वोल्ट 3 एम्पियर पे सेट कर रखा है। अगर आपको ये डीसी मशीन सेट नहीं करने आता, अगर डीसी मशीन में ज़्यादा वोल्टेज है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये 9 वोल्ट 2 एम्पियर पे सेट है, तो इसको हम कैसे सेट करेंगे। कोराड है, आपको करंट और वोल्टेज पे हमें एक बार क्लिक करना है, जो ब्लिंक हो रहा है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो हमें 4.2 के आसपास करना है, तो 4 तो हमने कर दिया, अब हमें इधर ब्लिंक कराना है तो एक बार हमें इस वाले रो को दबाना होगा और 4.2 कर दिया। अब नीचे लाने के लिए करंट है तो हम करंट पे करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो ये ब्लिंक करने लग जाएगा, तो इसको हम 3 कर देंगे, बस 3 कर दिया हमने और ये हमारा सेट हो चुका है। अब ये अपने आप ये ब्लिंकिंग करना बंद हो जाएगा। नॉर्मली आपको ऑन करने के लिए यहाँ से ऑन कर दोगे तो यहाँ से आउटपुट मिलने लग जाएगा। यहाँ से देख सकते हो आउटपुट पे लाइट जल गई, ऑफ करोगे तो यहाँ से लाइट बंद हो जाएगी। तो हम इसको चालू करते हैं, चालू करने के बाद आउटपुट देने लग गया और हम प्लस की जगह पे प्लस और माइनस की जगह पे हम माइनस लगाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है। तो इसको खोलेंगे फिर देखते हैं क्या खराबी है। इसमें जो रबड़ लगी होती है वो रबड़ हमने, ये जो रबड़ होती है रबड़ हमने इसमें से निकाल लिया है। निकालने के बाद हमें क्या करना है, एलएनकी का सेटअप आता है इसका, इस टाइप से ऐसे इन एलएनकी के सेटअप से इसको खोला जाता है। तो ये एलएनकी से खुल जाएगा कुछ इस तरीके से, हमें संभाल के इसको खोल लेना है। ये हमने खोल लिया है। अब इसको हम ढक्कन निकाल के साइड में रखते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ से भी चेक करा देता हूँ। इस वायर में भी हमने 4.2 वोल्ट और 3 एम्पियर दे रखा है, तो ये हमने लगाया। और मल्टीमीटर को मैं आपको वोल्टेज रेंज पे सेट करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो वोल्टेज रेंज है। ये केबल हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलेगा कन्फर्म। देख सकते हो यहाँ पे 4.2 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल रहा है। ये होता है आउटपुट का। तो आउटपुट पे देखते हैं वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख सकते हो आउटपुट पे वोल्टेज नहीं आ रहा, तो अगर आप इसको सेट में लगाते हो तो चालू ही नहीं होगा। तो अब आउटपुट पे कैसे वोल्टेज लाना है इसको हम ट्रेस करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसके पेज को हम खोल लेंगे और बोर्ड को हम बाहर निकालेंगे। तो इसको हमें ऐसे खोलना है। खोलने के बाद देख सकते हो छोटा सा, तो इसमें ऐसे मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ कंपोनेंट तो आप जानते ही होंगे। ये जीनर है, ये भी जीनर है। बाकी इसमें जो कोड रजिस्टर लगे हुए हैं, मोसफेट है, ये ट्रांजिस्टर हो गया, ये आईसी हो गई, कैपेसिटर वगैरह, इतना सा सर्किट है और एक ये एलईडी हो गया। इतने में ये पूरा बूट केबल बना हुआ है। तो इसमें जो आउटपुट आता है, ये आउटपुट दोस्तों यहाँ से आता है। ये देख सकते हो एक मैंने माइनस रखा यहाँ पे और पॉजिटिव से अगर मैं चेक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज आएगा।
4.2 के ये देख सकते हो यहाँ पे 4.2 के आसपास वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे आउटपुट में। और इसके जो रजिस्टर के दूसरी साइड अगर हम चेक करते हैं तो देख सकते हो 1.2 के आसपास आ रहा है, मतलब वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रही है। ड्रॉप होने का रीज़न ये हो सकता है कि रजिस्टर हो सकता है ख़राब है। तो इस रजिस्टर को आप ध्यान से देखो तो ये रजिस्टर भी डैमेज हुआ पड़ा है, देख सकते हो ये रजिस्टर हल्का सा जला हुआ है, इसका जो कोडिंग है हल्का सा मिटा हुआ है। तो जो ये रजिस्टर है ये 1 किलो के आसपास है, प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है, हाई एम्पियर से बचाएगा इस सर्किट को। आगे जब आप फ़ोन कनेक्ट करते हो तो उसको सर्किट को बचाएगा ये। तो इसको हमें क्या करना है, इस रजिस्टर को हमें सीधा बाईपास कर देना है। बाईपास करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसमें होता क्या है। तो बाईपास तो हम दोस्तों टीजर से भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ और फिर आप देख सकते हो जैसे ये मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने का मतलब बाईपास हो गया, लाइट जल गई है, आउटपुट इसका आने लग गया। लेकिन एक दिक्कत है, स्क्रीन पे देख सकते हो आप, डीसी मशीन में हमने कनेक्ट कर रखा है इसको, और कनेक्ट करने पे इसमें 39 का ऑटो कंजप्शन ले, इसका मतलब इसमें लीकेज भी है। अब जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो ये कनेक्शन बंद हो जाएगा। अब देख सकते हो ये 5 का ले रहा है। इसमें जो माइनर कंजप्शन है 0.002 के आसपास इसमें कंजप्शन लेगा, जो कि ना के बराबर होता है। लेकिन इसमें ज़्यादा कंजप्शन ले रहा है, तो मतलब इसमें लीकेज भी है इसमें। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हमें रजिस्टर का तो गेम पता लग गया, लीकेज देखते हैं इसमें कहाँ पे। तो लीकेज के लिए हमें तो पहले ये वोल्टेज हटाना पड़ेगा इसमें इनपुट, और यहाँ से हमें क्या करना है, डायोड रेंज पे हमें चेक कर लेना है। तो डायोड रेंज पे हमारा मल्टीमीटर है और इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं इसी के आउटपुट में अपने को देखना है। इनपुट तक की लाइन में इसमें डीसी मशीन ऑटो कंजप्शन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब इनपुट की लाइन सारी ओके है। जैसे ही इस रजिस्टर को शॉर्ट करते हैं तो इसकी वोल्टेज, इधर की वोल्टेज पूरी इधर आ जाएगी, और फिर उसके बाद ऑटो कंजप्शन ले रहा है। इसका मतलब यह है कि इसके आउटपुट की लाइन में ऑटो कंजप्शन है। तो आउटपुट की लाइन में ये जो जीनर डायोड है ये लगा हुआ है। तो इसको हम देखते हैं, तो देख सकते हो एक साइड से इसमें 0.212 के आसपास रीडिंग आ रही है, और अगर मैं प्रॉप को चेंज करता हूँ तो इसमें भी देख सकते हो 191 के आसपास इसमें रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमें डाउट है कि ये जीनर डायोड भी लीक कर रहा है, जीनर डायोड ख़राब है, डबल साइड वैल्यू इसमें नहीं आनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस जीनर डायोड को भी निकालना है। तो आपको तो पता ही होगा कि जीनर डायोड जो होता है वो 2 लाइनों में लगा होता है। तो अगर आप इसको निकाल भी देते हैं तो इससे सर्किट आपका चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस ये है कि प्रोटेक्शन जो होता है वो प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो हम इसको निकालते हैं। निकालने के बाद एक काम करते हैं, हम इसको बाहर ही चेक करते हैं। देखना ये है कि जीनर डायोड ये ख़राब है या सही है। तो एक प्रॉप को हमने यहाँ लगाया और दूसरे प्रॉप को हमने यहाँ लगाया। 207 के आसपास रीडिंग आ रही है। जो ये रखा है दोस्तों हमने प्लस पे प्लस रखा है और माइनस पे माइनस रखा है जीनर डायोड के। तो ये वैल्यू आ रही है, जो कि एक्चुअल जो वैल्यू होती है इसकी, जिस साइड से ये सही वैल्यू देता है उस साइड से हमने प्रॉप रखा। अब हम प्रॉप को घुमाते हैं, जिस साइड से खाली आनी चाहिए उस साइड से देखते हैं क्या आता है। देख सकते हो खाली की जगह पे 212 के आसपास आ रहा है, लीकेज है, मतलब इसमें सीधा पता लग गया ये लीकेज है। तो इसको हम हटा देंगे। सर्किट हमने यहाँ की क्लियर कर दिया है। अब एक काम करते हैं, हम प्रॉप को हम यहाँ लगाते हैं। देख सकते हो दोस्तों हमने जीनर डायोड को निकाला, लाइट तो जल गई, लेकिन उस कंडीशन में तो हम रजिस्टर को जब शॉर्ट कर रहे थे तब लाइट जल रही थी। तो दोस्तों इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि रजिस्टर पूरा ख़राब नहीं है, पूरा ओपन नहीं है। ये जो रजिस्टर है ये वाट के हिसाब से रजिस्टर लगाया जाता है, तो इसका जो वाट है वो वाट कम हो गया है। इस पे इस टाइम पे इसमें जीनर डायोड था, जीनर डायोड लीकेज था, ग्राउंड की सप्लाई वो प्लस में भेज रहा था, जिससे प्लस की लाइन शॉर्ट हो रही थी और यहाँ से प्लस की लाइन की सप्लाई यहाँ पे आ रही थी, जिसपे इस रजिस्टर पे जोर पड़ रहा था, जिसकी वजह से लाइट नहीं जल रही थी। लेकिन जैसे ही हमने ये हटाया, लीकेज खत्म यहाँ से, और यहाँ से जो करंट आ रहा है एकदम फ्री होल्ड होकर के आ रहा है, जिसकी वजह से ये लाइट यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट जलने लग गई है। लेकिन हमें ये रजिस्टर डैमेज लग रहा है। अगर इस पे हमने फ़ोन कनेक्ट कर दिया तो फ़ोन में भी लोड पड़ेगा, एम्पियर जब कंजप्शन लेने लग जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये रजिस्टर ओपन हो जाएगा, कभी भी ओपन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा बाईपास ही कर देंगे। और इसको जैसे मैं चिमटी से भी शॉर्ट कर रहा हूँ, तो आप डीसी मशीन में देख सकते हो जो ऑटो कंजप्शन था 38 का गायब हो चुका है, जो कि जीनर डायोड से था। तो इसको क्या करना है, हमें शॉर्ट करना है। तो इस रजिस्टर को मैं क्या करूँगा, इसको भी निकाल लूँगा, और या एक काम करते हैं हम रजिस्टर को लगे रहने देते हैं, जिससे इसका प्रोटेक्शन भी
काम करता रहेगा। और इसके ऊपर हम जंपर लगा देंगे सीधा। ये लगा दिया हमने रजिस्टर पे जंपर। अब दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, अब तो ये बूट केबल हो गई है सही, लेकिन जो यहाँ पे जीना डायोड लगा हुआ था, अगर आप इसको नहीं भी लगाते तभी भी सर्किट आपका चालू रहेगा, लेकिन आप लगा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो कीपैड फ़ोनों में, मोबाइल के फ़ोनों में आपको देखने को मिलते हैं, जो 4 वोल्ट 5 वोल्ट के जीनर होते हैं, वो लगा दोगे तो नॉर्मल ये बढ़िया काम करेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। यहाँ पे मैंने आपको वोल्टेज भी दिखाया था रजिस्टर के इनपुट और आउटपुट में। अब दिखाता हूँ मैं आपको इसके इनपुट आउटपुट में क्या वोल्टेज बन रहा है। तो रजिस्टर के इनपुट में देख सकते हो 4.2 बन गया, इसके आउटपुट में देख लो 4.2 बन गया। पहले कम बन रहा था क्योंकि उसकी जो सप्लाई थी वो ग्राउंड में ड्रॉप हो रही थी, प्लस की सप्लाई जीनर डायोड की वजह से। बूट केबल हो गया है रिपेयर। अब इसको हम पैक कर देंगे। अब इसको हम ऐसे लगा देते हैं। पहले यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज नहीं था, एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहले आ रहा था वोल्टेज 4.2, यहाँ पे नहीं आ रहा था। अब देखते हैं, देख सकते हो यहाँ पे 4.2 आने लग गया। आउटपुट इसका सही हो चुका है। अब इसको हम सीधा इसको पैक करेंगे। अब देखते हैं, एक बार हम मशीन में लगाते हैं, आउटपुट निकालते हैं हम यहाँ से ऑन करके, और प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस जब हम लगाएंगे तो पहले तो इसमें लाइट नहीं जल रहा था, लेकिन अब देख सकते हो इसमें लाइट जलने लग गई है। ऑटो कंजप्शन भी यहाँ पे नहीं ले रहा। और एक बार मैं इसको शॉर्ट करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हो, देख सकते हो बूट केबल जैसे ही मैं शॉर्ट कर रहा हूँ वैसे ही यहाँ पे कंजप्शन ले रहा है, और ये बूट केबल हमारी हो गई है ओके। इस तरीके से दोस्तों आप भी, आप पड़े हुए बूट केबल जो आप फेंकने वाले हो, अपनी दुकान पे बैठ करके रिपेयर कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें। इसी के साथ एलईडी टीवी स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी ब्रांच दिल्ली में है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास लेके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।